नमस्कार दोस्तों। टीटी भर्ती 2026 का एक लेटेस्ट अपडेट आया है। बड़ा खुलासा है और एक तरीके से बड़ा खेल हो गया। कौन सा खेल हो गया उसको लेकर बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए कोर्ट का बड़ा फैसला और ये आपका केस का जो लेटेस्ट न्यूज़ है। 2016 भर्ती का जो सच है, अब नौकरी पक्की समझ लीजिए। और सारी चीज़ों को लेकर के मैं डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात टीटी को लेकर के जो बातें निकल कर के आ रही है, अभी आप देखिएगा यहाँ पे कि झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का पूरा लेटेस्ट अपडेट है। भर्ती का जो इतिहास यानी बैकग्राउंड को हम थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि बहुत सारे नए कैंडिडेट हमारी वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा झारखंड हाई स्कूल यानी कि टीटी भर्ती का जो विज्ञापन वर्ष 2016 में जारी किया गया था, इस भर्ती को लेकर के लगभग 10 वर्ष का जो है लंबा समय बीत चुका है ना। इतने लंबे समय के बाद भी हजारों पद यानी कि हजारों सीट आज भी खाली पड़े हुए। इसी कारण से अभ्यर्थियों में निराशा और उम्मीद दोनों ही बनी हुई है ना। जाहिर सी बात है भाई, उम्मीद तो बनते ही बनते है, निराश तो होंगे ही होंगे छात्र, क्योंकि इतने सालों के बाद एक भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो रही। ये बहुत ही गलत बात है। इसी कारण से अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के एक उम्मीद बढ़ चुकी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सोनी कुमार के केस में जो अभ्यर्थी पिटिशनर बने थे, उन सभी को नियुक्ति मिल चुकी है। आपको पता होगा, बिल्कुल जानते होंगे, हमारे सब्सक्राइबर है तो मैंने लगातार इन सारी चीज़ों को लेकर के आप हर एक चीज़ को लेकर हमने पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नियुक्ति मिल चुकी है और इस घटना के बाद बाकी कैंडिडेट्स को भी लगने लगा है कि कोर्ट के माध्यम से नौकरी मिल सकती है। जाहिर सी बात है, कोई अगर प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो छात्र उसको देखते हैं और लगता है कि शायद हमें भी ऐसा मौका मिल सकता है, और ज़रूर भी है ना, मिलता भी है। देखिए आगे क्या होता है। झारखंड हाई कोर्ट में जो वर्तमान स्थिति अभी तक का जो सिचुएशन है वो क्या है। अब कई उम्मीदवार झारखंड हाई कोर्ट में केस कर चुके हैं और सभी को उम्मीद है कि यहाँ भी पॉजिटिव निर्णय आ सकता है। बिल्कुल आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए जब हमारी जो पॉइंट्स है, हमारे जो मुद्दे पुख्ता है, प्रूफ पुख्ता है, तो ज़रूर आएगा, है ना। मामला भी आपका विचाराधीन है यानी कि अंडर प्रोसेस है। चलिए आगे बात करते हैं कि वन मैन कमेटी का गठन यानी कि भर्ती को लेकर सरकार ने वन मैन कमेटी यानी कि बनाई है। और इस कमेटी का काम है भर्ती से जो भी जुड़े विवाद है उन समस्याओं को समझना और आगे का रास्ता तय करना। जाहिर सी बात ये करना भी चाहिए और ये हो भी रहा है। मई 2000 मतलब कि 26 यानी कि 2 मई 2026 को बहुत महत्वपूर्ण तारीख है। और इस मामले में अगली यानी कि हियरिंग आपका 2 मई 2026 को होने वाली है। इस दिन जो आपका कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती है। इसके बाद स्थिति आपको पूर्ण तरह से स्पष्ट होगी। क्लियर। हियरिंग में कौन कौन शामिल होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि हियरिंग को लेकर के जो बातें निकल कर के आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा इसमें भ्रम भी फैलाया जा रहा है लोगों का, है ना। छात्र परेशान भी, हालांकि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप सबको, है ना। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एडवोकेट वकील ही हियरिंग में जाएंगे। यही एडवोकेट जो है, मतलब कि वही एडवोकेट है जिनके पास भर्ती से संबंधित केस है ना। और कौन नहीं जाएगा, तो कैंडिडेट अभ्यर्थी जो पिटिशनर हैं वो लोग नहीं जाएंगे। ये ना सोचिए कि हम पिटिशनर बने हैं तो हम जाएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए किसी भी अफवाह पर आपको ध्यान देना है। बाकी बात जो भी अभ्यर्थी है लगातार बातें रख रहे हैं और कुछ अभ्यर्थियों को ये भी कहना है, और क्या कहना मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए अभ्यर्थी को क्या करना चाहिए इसी समय, अगर इस समय जो है ना आपको क्या करना है, कोई भी नया कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी अभी जो भी कुछ हो रहा है ना, वह सिर्फ उम्मीद और संभावना के आधार पर भी अभी फिलहाल चल रहा है ना। फाइनल निर्णय आपका 2 मई के बाद ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 1 सितंबर जजमेंट वाला जो कैंडिडेट है बहुत ज़रूरी है। इसमें जिन अभ्यर्थियों का नाम मीना कुमारी केस जो आपका 518 पेज के जजमेंट में है और जिनका निर्णय 1 सितंबर को आया था, उनके लिए ज़रूर सूचना क्या है ये ध्यान दीजिए आप लोग। अगर आप अभी तक, है ना, आप अभी तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो मतलब शामिल नहीं हुए हैं, तो आप शामिल हो सकते हो, है ना। देखिए कंटेम्प्ट कोर्ट में जाना क्यों हालांकि ज़रूरी माना जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले कई मामलों में देखा गया है, चाहे यूपी का जो केस हो, मतलब कई सारे कैंडिडेट को नियुक्ति मिली है, कई बार नहीं भी मिलती है। इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा, है ना। तो इसीलिए लोग जाते भी हैं। क्लियर। यह ज़रूरी नहीं है कि यह भी वही होगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए आपको ये
एक तरीके से नहीं बोलते कि इंश्योरेंस जिस तरीके से गाड़ी का लोग करवा लेते हैं ना, हालांकि जब फेल हो जाता है इंश्योरेंस तो भाई तो अलग बात है, लेकिन करवा लेते हैं कि चलो ठीक है, कोई देखा जाएगा, अगर कोई दिक्कत नहीं हुआ तो भाई गया पैसा, लेकिन कोई दिक्कत हो गया तो कुछ मतलब कि मुआवजे के तौर पर जा सकता है ना। तो वही सारी चीज़ें कि एक तरीके बैकअप लोग ले रहे हैं ना। ठीक है, चलो बाकी तो समझदार है, क्या होता है नहीं होता है, अब इन सारी चीज़ों से लेकर के खूब रूबरू है। अभी तक का कोई भी अंतिम निर्णय नहीं है, सारी प्रक्रिया अभी अंडर प्रोसेस है, यानी कि अभी चल ही रही है। ठीक ना, आगे बात करते हैं। अगली स्थिति जो है 2 मई 2026 के हियरिंग के बाद ही आपका साफ होगा। क्लियर, आगे बात करें। महत्वपूर्ण सलाह आप सभी के लिए आज चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अफवाहों से थोड़ा सा दूर रहना और सिर्फ सही और विश्वसनीय जानकारी पर भरोसा करना, धैर्य बना करके रखना। अगर आपका नाम जजमेंट में है तो कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है उसमें आप शामिल हो सकते हो। हालांकि एक चीज़ मैं बोलूँगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। अभी अभी जो भी आपका प्रक्रिया है अभी आपका अधूरी है। ठीक है, 2 मई 2026 को निर्णायक तारीख हो सकता है, इसके बाद आपकी नियुक्ति प्रक्रिया और आगे का रास्ता भी साफ होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी बात जो भी आगे की निष्कर्ष आएगी या जो भी प्रक्रिया होगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिलहाल के लिए हम लोग एक चीज़ याद रखिए कि परेशानियाँ हमेशा आती रहती है, वो उसका डट करके सामना करना होगा। आप तैयारी में जुटे रहिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, जो होगा देखा जाएगा। ठीक ना, बाकी बात अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन जो आप तक जाए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।